हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको समझते हैं और हम जो भी उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है ना। हमें जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है 252 दे रखा है। ठीक है, अब ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, 252 को मैं कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा उसको हमें क्या करना है, उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक छोटे नंबर से हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो ये 72 है, ठीक है ना, और मैं कहता हूं 72 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 72 को मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। देखो, अगर मैं 72 को 8 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, 72 को डिवाइड करता हूं तो मुझे ऑब्टेन्ड होता है 9। क्या ऑब्टेन्ड होता है? 9। ठीक है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल हम जानते हैं 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। लेकिन क्या 8 से भी छोटा कोई नंबर है जिससे इसको डिवाइड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा? तो देखो, अगर मैं 8 के बजाय इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर मुझे ऑब्टेन्ड होता है 36। ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्वेश्चन की डिमांड यही है, आपको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 8 से डिवाइड किया, 8 के बाद में 8 से भी तो छोटा नंबर था 2 से डिवाइड करने पर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला कि नहीं मिला? मिला। तो इसी तरीके से 252 को भी हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड हो। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। इससे जो पहले क्वेश्चन था या हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए थे, ऑलरेडी हमें पता है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन तो हमें निकालना ही निकालना है। तो देखो, 252 का हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 252 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं। और लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैं सबसे पहले बता चुका हूं, फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमें कौन कौन से नंबर यूज में लेने पड़ते हैं, जो प्राइम नंबर्स है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहला टर्न है, सबसे पहला नंबर है 2 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है ना। लेकिन क्या 252 2 से डिवाइड होता है? तो हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होने चाहिए। तो 252 का जो लास्ट डिजिट है, देखो वो 2 है, तो जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। फिर हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, लेकिन 2 2 जा 2 टाइम्स में क्या आता है, 4 आता है, और यहाँ है 5, 1 बच गया, 1 और 2 12 बन गया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम है। ठीक है ना। अभी भी क्या ये जो 126 है वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो देखो, जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट बोल दो, वंस डिजिट बोल दो, यूनिट डिजिट बोल दो, एक ही बात है। जो कितना है, 6 है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा और हमें 2 से डिवाइड करना है। तो देखो, 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता, 1 जो है वो 2 से स्मॉलेस्ट है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। कितना फॉर्म हुआ, 12। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम, 6 टाइम। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम, 3 टाइम। अब 63 ऑब्टेन्ड हुआ। क्या 63 2 से डिविजिबल होगा? 63 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 63 का वंस डिजिट 3 है, और जिसका वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वही नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 2 के बाद में बारी आती है 3 की। ठीक है ना। अब क्या 63 3 से डिवाइड होगा? देखो, इतना तो हमको पता चलता है कि 63 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 का भी डिविजिबिलिटी का रूल होता है। अब 63 जो है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो इनके जो डिजिट्स है ना, 6 और 3, इनको सम करो, 9। क्या 9 3 का मल्टीपल है? यानी कि जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो 63 भी आपके 3 से डिवाइड होगा और आपको डिवाइड करना होगा। 3 की टेबल में 6 2 टाइम,
और 3 की टेबल में 3 1 टाइम, ठीक है ना। क्या अभी भी 21 3 से डिवाइड होगा? अब देखो 21 तो बहुत छोटा नंबर है, हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 की टेबल में 7 टाइम में आता है, ठीक है ना। अब देखो ये है 7, क्या है 7। अब ये 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 की टेबल में भी 7 नहीं आता। अब हमें पता है जो 7 है वो डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? 7 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो कुल मिला के मुझे फैक्टराइजेशन, इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। ये फैक्टर से 252 के क्या है? ये फैक्टर से, फैक्टर क्या ऑब्टेंड हुए? 252 के क्या फैक्टर ऑब्टेंड हुए? 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 7 का पेयर होता, देखो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इससे पहले जो क्वेश्चन किया था मैं बता चुका हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, उसका जो फैक्टराइजेशन लिया जाता है तो उसमें क्या होता है? 2 2 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। इसी वजह से तो 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो 7 का भी पेयर बनता। अब यहाँ पर 7 का पेयर नहीं है, इसका मतलब ये 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में भी मेंशन था आपने। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर मल्टीप्लाई वाला था और इसमें क्या है? डिवीजन वाला, कि किससे डिवाइड करें। तो इसमें देखो इस फैक्टराइजेशन में 7 ही तो एक्स्ट्रा में है, तो हम क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर 7, ये जो 7 है इज नॉट इन पेयर। जो 7 है वो पेयर में नहीं है, इस वजह से हमें 7 से ही डिवाइड करना चाहिए। सो वी डिवाइडेड बाई 7। हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये जो फैक्टराइजेशन है 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 7, इस पूरे फैक्टराइजेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और 7 से डिवाइड करने पर ये 7 आपस में कट जाएगा। फिर आपको जो ऑब्टेंड होगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, और इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 2 2 4, 3 3 9, और 4 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 36 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा? 36 ऑब्टेंड होगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 252 को किससे डिवाइड किया जाए। अब देखो 252 को डायरेक्ट डिवाइड करो या फिर 252 का जो फैक्टराइजेशन किया है, अब इससे हमको ये तो पता चलता है ना कि किससे डिवाइड करना चाहिए। तो हमने 7 से डिवाइड किया। अब 7 से डिवाइड करने के बाद में हमको कितना ऑब्टेंड हुआ? 36 ऑब्टेंड हुआ, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा उसका आपको क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो उसका भी फैक्टराइजेशन चाहिए ना। तो आप 36 का फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए मत बैठ जाना भाई। 36 किससे ऑब्टेंड हुआ है? इनसे मल्टीप्लाई करने पर ही तो 36 आया है। तो 36 का फैक्टराइजेशन ये पड़ा आपके सामने, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। वैसे तो 36 का जो स्क्वायर रूट है आप आसानी से बता सकते हो, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, हम जानते हैं। लेकिन हमें तो क्या करना है? डिटेल वाइज लिखना है। तो देखो 36 का फैक्टराइजेशन लिख दिया और स्क्वायर रूट के लिए हम दो का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर है और 3 का पेयर है। अब इस पेयर को एक बार लिखो और इस पेयर को भी एक बार लिखो, 2 3 जा 6। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो, कितना ऑब्टेंड हुआ? 6। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके 2925, ये भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मुझे इसको डिवाइड करना है जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका मुझे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि 2925 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है ये हम कैसे पता कर सकते हैं। देखो पता करने का दो ही तरीका होता है, आप इसका फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन करने पर अगर पेयर बनते हैं
सभी नंबर के अगर पेयर बनते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और अगर पेयर नहीं बनता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो भी फैक्टर होंगे किस में पेयर नहीं बन रहा है, कौन से नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। देखो सबसे पहले हम 2925 के फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, और सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। अब हमें तो पता ही है 2925 ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिनका लास्ट डिजिट 02468 होता है, और इसका लास्ट डिजिट है 5, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद में बारी आती है 3 की, तो क्या ये जो नंबर है ये आपके 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जितने भी डिजिट है ना 2925 2925 इनको सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और इनको सम करने पर कितना ऑप्टेंड होता है? 18। क्या 18 3 का मल्टीपल है? क्या 18 3 की टेबल में आता है? तो बिल्कुल आता है। अगर 18 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा, और हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो देखो 3 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, 2 तो स्मॉलेस्ट है तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में आप करो 2 डिजिट फॉर्म करो, कितना बन गया आपके 29। 3 की टेबल में 29 तो आता नहीं है, लेकिन 3 9 जा 9 टाइम में 27 जरूर आता है, और यहाँ पर तो 29 है, तो कितना बच गया आपके 27। 3 9 जा 27, और यहाँ है 29, कितना बच गया? 2 बच गया, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। और 2 2 22, 3 की टेबल में 22 तो आता नहीं है, लेकिन 22 से कम 3 7 जा 21 जरूर आता है, और यहाँ 22 है तो फिर से 1 बच गया, 15 बन गया। 3 की टेबल में 15 5 टाइम, ओके। अब है 975। क्या ये जो नंबर है ये फिर से 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो इनका भी आपको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। 9 7 और 5 इनको अगर आप सम करते हो तो आपको कितना ऑब्टेंड होगा? आपको ऑब्टेंड होता है 21। कितना ऑब्टेंड होता है आपको? 21 ऑब्टेंड होता है, ठीक है ना। अब 21 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 975 है ये नंबर भी आपके 3 से डिवाइड होगा। आपको 3 से डिवाइड करना ही होगा। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम? 3 3 जा 9 3 टाइम। 3 की टेबल में 7 आता है क्या? 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 जा 2 टाइम में 6 जरूर आता है। यहाँ 7 है, 1 बच गया, उसको यहाँ लिखो। 15 बन गया। 3 की टेबल में 15 5 टाइम। अब कितना ऑब्टेंड हुआ? 325। क्या ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है? तो इनके डिजिट का भी सम कर दो। 3 2 5 10 ऑब्टेंड हुआ। 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता। अब 3 के बाद में बारी आती है 5 की। क्या ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 5 का रूल ये कहता है जिसका भी लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो इसका तो लास्ट डिजिट 5 है ही है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब देखो 3 तो है 5 से छोटा, तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं। स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो, और 32 आपके बना। 5 के टेबल में 32 तो नहीं आता, लेकिन 5 6 टाइम में 30 जरूर आता है, और यहाँ है 32 तो 2 बच गया। 5 के टेबल में 25 5 टाइम में, ठीक है ना। अब कितना ऑब्टेंड हुआ? 65 ऑब्टेंड हुआ। अभी भी ये नंबर 5 से तो डिवाइड होता ही है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। 5 की टेबल में 6 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में 5 1 जा 5 आता है, और यहाँ 6 है तो 1 बच गया, उसको यहाँ लिखो। 15 बना। 5 की टेबल में 15 3 टाइम में, ठीक है ना। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये नंबर सीधा 13 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 13 1 जा 13। तो आप देख रहे हो कि 2925 का जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया है उसमें 3 का पेयर है, 5 का भी पेयर है, लेकिन 13 का पेयर नहीं है। इसी वजह से तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखो 2925 इसके फैक्टराइजेशन है 3 × 3 5 × 5 और मल्टीप्लाई बाई 13। तो हम देख रहे हैं कि 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, और 13 का पेयर नहीं है। तो हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर 13 इज नॉट इन पेयर। Prime factor 13 is not in pair, so we divided by 13। तो हमें किससे डिवाइड करना चाहिए? 13 से डिवाइड करना चाहिए। अब देखो
भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किससे डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पर 13 एक्स्ट्रा में है, अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 से 13 कट जाएगा, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 13। अब मैं इस फैक्टर्स को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 13 से तो 13 कट गया, अब क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जो भी नंबर है उनका परफेक्ट पेयर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब इन पे अगर परफेक्ट पेयर है तो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और 9 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 225, ठीक है ना, क्या आएगा 225। तो 225 जो आपको ऑब्टेंड हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है आपके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे क्वेश्चन ये भी कहता है कि जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होता है उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हुआ है 225, इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए चाहिए हमें इसका फैक्टराइजेशन, और इसका फैक्टराइजेशन ये पड़ा क्योंकि 225 इनको मल्टीप्लाई करने पर ही तो आया है। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5, स्क्वायर रूट के लिए दो दो का पेयर चाहिए, ये दो दो के पेयर कंप्लीट है। ये किसका पेयर है 3 का, और ये किसका पेयर है 5 का, और 3 5 ज़ा 15, और इसका स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड हुआ 225 का स्क्वायर रूट ऑब्टेंड हुआ 15, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके 396। 396 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हो, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले 396 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन से नंबर का पेयर नहीं बन रहा है वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हमें ये दिख भी रहा है कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है, जिसका भी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 से हमें डिवाइड करना है, तो देखो 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन 3 से कम 1 टाइम में 2 1 जा 2 जरूर आता है, और यहाँ है 3 तो 1 बच गया, और यहाँ लिखने पर 19 बन गया 1919। 2 की टेबल में 19 भी नहीं आता, लेकिन 2 9 जा 18 जरूर ऑब्टेंड होता है, और यहाँ है 19 तो 1 बचा, उसमें उसको मैंने यहाँ लिख दिया 16 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 16 8 टाइम ऑब्टेंड हुआ 198, ये भी 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 8 है, ठीक है ना। अब देखो 2 की टेबल में 1 तो 2 से स्मॉलेस्ट है तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट फॉर्म किए हमने, 19 फॉर्म किया, कितना ऑब्टेंड हुआ 19। 2 की टेबल में 19 तो नहीं आता, लेकिन 2 9 जा 18 जरूर आता है, और यहाँ 19 है तो फिर से 1 बच गया, उसको मैं यहाँ लिखूंगा। 2 की टेबल में 18 वो भी 9 टाइम ऑब्टेंड हुआ 99। अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 9। अब 3 से डिवाइड करना होगा, 2 के बाद में बारी 3 की आती है। अब 99 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ये जो 9 इसके डिजिट है उनको सम करो, 18 आता है, 18 3 की टेबल में आता है, तो 99 3 से डिवाइड होगा। 3 की टेबल में 9 3 टाइम, 3 की टेबल में 9 3 टाइम, ठीक है ना। अब ऑब्टेंड हुआ 33, क्या 33 भी 3 से डिवाइड होगा, तो इनके भी डिजिट को सम कर दो, 3 + 3 6 ऑब्टेंड हुआ, 6 3 की टेबल में आता है, तो जाहिर सी बात है 33 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, कितने टाइम ऑब्टेंड डिवाइड हुआ, ये 11 टाइम, ठीक है ना। अब 11 अच्छी तरीके से जानते हैं, 11 एक प्राइम नंबर है, तो ये जो 11 है ये 11 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम में। अब देखो 396 का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेंड हुआ उसमें 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 के भी पेयर बन रहे हैं, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा है, इसी वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 396 इनके फैक्टराइजेशन है 2 × 2 3 × 3 × 11, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों प्राइम फैक्टर 11 इज नॉट इन पेयर, ठीक है ना। जो 11 है वो पेयर में नहीं है, और क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसको किससे डिवाइड करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसको 11 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 11 हट जाए, ठीक है ना। सो वी डिवाइडेड बाई
सो वी डिवाइडेड बाई 11। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और इस पूरे फैक्टराइजेशन को हम 11 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड करने पर क्या होगा? 11 से ये 11 कट जाएगा, ठीक है। पीछे क्या बचेगा? 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। जो भी फैक्टराइजेशन है उनका देखो कंप्लीट पेयर है, 2 का भी पेयर है और 3 का भी पेयर है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेंड होगा 36। अब ये जो 36 फिर से आपको जो ऑब्टेंड हुआ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन ये भी कहता है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। जो भी आपको ऑब्टेंड हुआ है उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करना है, 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से जानते हैं 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, बट हमें तो डिटेल में जो भी ये प्रोसेस लिखना है पूरा। 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये पड़ा आपके सामने, इनको मल्टीप्लाई करने पर ही तो 36 आया है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, दो के पेयर बनते हैं। फर्स्ट पेयर 2 का, सेकंड पेयर 3 का, मल्टीप्लाई करने पर 6, यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड हुआ? 6 ऑब्टेंड हुआ। अब इसको नोट कीजिए, फिर इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं।